मित्रों, सादर प्रणाम। मैं केवलानंद लोहनी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। मित्रों, आज मैं बात करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ अपना जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ कि पुण्य और प्राप्त उसके विषय में। मित्रों, हम सदा से ही परंपरागत तरीके से दान देते आए हैं और दान लेते भी आए हैं। दान हमने लिया भी है और दान हमने दिया भी है। ये हमारी परंपराओं में के अनुसार है, ऋषि मुनियों की देन है, जिन्होंने हमें ये परंपराएं दी हैं बड़ी खोजबीन के बाद। तो मित्रों, अब हम ये जानते हैं कि इस दान देने में पाप और पुण्य कहाँ है और किस प्रकार ये इसको हम और अच्छा कर सकते हैं। जब हम दान देते हैं, हम गाय को रोटी देते हैं, चिड़ियों को दाना डालते हैं, कुत्ते को टुकड़ा देते हैं, साधु संतों को और तरीके से दान देते हैं, पंडितों को दान देते हैं। कदम कदम पर दान की प्रथा हमारे परंपरा में चली आ रही है और हम देते आ रहे हैं और लेते भी आ रहे हैं। तो मित्रों, हम ये जानते हैं कि जब हम किसी को कोई दान देते हैं तो ये बहुत शुभ कार्य होता है, बहुत अच्छा कार्य होता है। मगर इसमें थोड़ी सी और अच्छाई शामिल की जा सकती है और ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी को देते हैं तो हमें देने का भाव होता है, थोड़ा अहंकार भी बढ़ता है। और कौन सा दान हमें किसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वह शुभ है कि अशुभ है, इसका हमें बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। वो हो सकता है कि हमारे दान का उपयोग क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। किसी को हमने जीवन दान दे दिया, जीवित कर दिया मरते हुए को, वो कल को क्या पाप करेगा हमको कुछ पता नहीं होता। तो हम दान करते हैं और उसके बाद हमको उसका पता नहीं होता कि उसके परिणाम क्या होंगे, उसका फल हमें क्या मिलेगा। तो मित्रों, ये दान हमें हमारे ऋषि मुनियों के ने जो दिया है, बड़ी खोज के बाद दिया है। और उन्होंने इसके साथ साथ हमें थोड़ी और भी कोई चीज़ दी थी जो हम भूल चुके हैं, हम जानते नहीं हैं उस चीज़ को। ऋषि मुनियों ने हमें वही चीज़ें दी हैं, परंपराओं में वही परंपराएं दी हैं जो हमारे हित के लिए हैं। और हमारे हित का नापतोल उनके पास क्या था कि वो सुबह जब गुरुकुल में हमें शिष्य को पढ़ाने के लिए आते थे, हमें पढ़ाने आते थे, तो वो सबसे पहले हम उनके पैर छूने जाया करते थे। तो वो नज़दीक से हमारे ऑरा को देख लेते थे, मुझे किस टाइप का भोजन उन्होंने वो 1 महीने से दे रहे हैं, उस भोजन का मुझ पर क्या, मेरे ऑरा पर क्या इफेक्ट है, ये उनकी नापतोल हुआ करती थी। तो जो चीज़ हमारे ऑरा को ख़राब करती थी, कांतिहीन करती थी, क्योंकि ऑरा तो सबका होता है, जानवरों का भी होता है, उनको वो जानवरों के ऑरा को भी देख लेते थे। जो ऑरा अपना ऑरा देख लेगा, वो दूसरे का ऑरा देख लेगा, वो सबका किसी का भी ऑरा देख लेगा। तो उसको पता है कि क्या खाने से हम जानवरों की तरफ को बढ़ रहे हैं और क्या खाने से हम दिव्य शक्तियों की तरफ को बढ़ रहे हैं। वही उन्होंने हमें भोजन के लिए शुभ कहा और हम उन्हीं भोजनों को करते हैं, उन्हीं कर्मों को करते हैं, उन्हीं दान को करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि गाय का दूध शुभ होता है,
तो वो और कुछ नहीं है, वो ऑरा को देख के उन्होंने कहा है कि वो हमारे लिए शुभ है। उससे उसके पीने से, गाय के दूध के पीने से ऑरा समृद्ध होता है, सुंदर होता है, उसको उन्नति के रास्ते पर वो ऑरा हमें बताता है। तो ये परंपराओं से परंपराओं पर हमारे परंपराएं बहुत गहरी उससे जुड़ी हुई है। ये मैंने जाना इस साधना काल के दौरान। मैं ऋषि मुनियों का कई दफ़े उनके प्रति कृतज्ञता के आंसू भी मैंने बहाए हैं कि उन्होंने कैसी कैसी अनुपम चीज़ें हमें दी हैं। तो मित्रों, अगर हम इस दान को, जो बहुत पुण्य का कार्य है, इसको तो इसके लिए कहा गया है कि यह शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको कर दो। इसके लिए इसको डिले मत करो, इसको कम से कम पेंडिंग मत डालो। शुभ कार्य हमेशा कर देना चाहिए, परंतु इसके साथ होश बहुत आवश्यक है। हम जो काम करते हैं वो बेहोशी में करते हैं। होश बहुत आवश्यक है। अगर होश में अगर हम इसको देते हैं तो ये पुण्य है और महापुण्य है। एक तो हम दे रहे हैं, उस देने से दूसरे का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को खुशी हो रही है, और फिर उससे साथ हमारा होश मिल जाता है। तो ये इस सबसे बड़ा दान कहा जाता है, सबसे बड़ा दान होता है। इसका कुछ दिन अगर इसका अभ्यास आप भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर भी एक अलग नूर दिखाई देगा, अलग भाव दिखाई देगा। तो मित्रों, इसको जब हमने साधना की थी, युवावस्था की बातें हैं कि युवावस्था में ही जो आप कमाएंगे, युवावस्था में ही कमा सकते हैं। वृद्धावस्था में तो कोई फसल नहीं बोई जाती है। युवावस्था में जो फसल बोई जाती है उसी को वृद्धावस्था में उसी के फल खाए जाते हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने युवावस्था का ठीक उपयोग किया, मेहनत की, और आज मैं आराम से आनंद से जी रहा हूँ। तो मित्रों, अब होश हमने कैसे साधा, होश कैसे बढ़ाया जाए। भगवान कृष्ण ने होश पूर्वक सारा जीवन बिताया। परम होश को उपलब्ध व्यक्ति थे भगवान कृष्ण। उनको कभी आपने पद्मासन में बैठे हुए नहीं देखा। वो चलते फिरते युद्ध के मैदान में भी परम होशपूर्ण रहा करते थे। वो सोते और जागते में भी होशपूर्ण व्यक्ति अगर कोई मेरी नज़रों में है तो वो भगवान कृष्ण हैं। तो हमने इसको कैसे साधा कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे अपने बात करने का, अपने होंठ हिलने का, अपने होने का पता होना चाहिए। मैं खाली कैमरे में ही या लाइट में ही न खोया रहूँ या और कहीं न खोया रहूँ। दूसरा बात यह है कि मैं जब आपसे बोल रहा हूँ तो मैं अपने ये लाइट के दोनों तरफ एक साथ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने इन दोनों तरफ के सामान को एक साथ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे यहाँ जो भी कुछ है, जो भी कुछ सामान, जो भी कुछ चीज़ें दाएं और बाएं मेरे हैं, मैं उन सब को एक साथ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक दिन ये सब सामान विसर्जित हो जाएगा, मेरी आंखें खुली होंगी और ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई कुछ नहीं देंगी। उस समय हमारा जो मन है वह अंतर्मुखी हो जाएगा और उसी समय हमें तुरंत आंख बंद कर लेनी है और अंदर क्या हो रहा है वो देखना है। तो हम इस तरह से हम धीरे धीरे अभ्यास करके परम होश को उपलब्ध होंगे। और इसका अनुभव हमको शुरू में 21 दिन हमें कुछ पता नहीं चलेगा। 21 दिन हमें ऐसे ही करना पड़ेगा दूसरे के कहने के अनुसार। 21वें दिन आपको
आप अनुभवी होंगे, आप परम होशपूर्ण होंगे। और यह दिव्य अनुभव जो आपको होगा, यह बिल्कुल गुप्त रखने की चीज़ है। इसको आप बताना चाहेंगे तो नहीं बता सकते, और आप बताएंगे भी तो सामने वाला समझेगा ही नहीं। तो इसलिए ये भगवान कृष्ण का परम होश है, और ये होशपूर्ण जीवन बहुत आनंददायक होता है। धन्यवाद। परमात्मा का आदेश मैंने पूर्ण किया, आपको सुनाया। परमात्मा के आदेश से ही आपने सुना, परमात्मा के आदेश से ही आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। धन्यवाद।